हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे, तो मैं कुछ यहाँ पे कमेंट पढ़ना चाहूँगा। जैसे कि जो यूपी पीसीएस और आईएएस की कोचिंग के लिए फॉर्म आए हुए हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत सारे, जैसे कि हमने पीडीओ बनाई थी दो। एक प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था 2021 का, वो बनाई थी, और एक बनाई थी जो फॉर्म आ गए हैं उस पर बनाई थी। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट पढ़ना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पे जो कमेंट आ रहे हैं, चंदन वर्मा का है, गार्गी गौतम का है, अर्पिता वर्मा है, यहाँ पे दीप चंद्रा हैं, और यूपी बाला हैं, सोनम राज हैं। तो ये सब हैं, निकिता बिमल हैं, पूनम कुमारी, और बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि यहाँ पे बताएंगे तो बहुत सारे लोग हैं। सबके ये है कि क्या सिलेबस रहेगा इसका, और कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या टॉपिक रहेंगे इम्पोर्टेंट, वो सारी ही बात करेंगे। और सर्टिफिकेट को लेके बहुत दिक्कतें आ रही कि हमारा पुराना है या पेरेंट्स का लगाना, तो सारी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, सर्टिफिकेट की बात बाद में करेंगे। तो सिलेबस का ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीएससी का आपको एग्ज़ाम देना है, जो कि 2023 के लिए आप आने वाले हैं यहाँ पे तैयारी के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि पिछले 15 सालों के यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, वो आप, जैसे कि एक आप जानते हैं 150 प्रश्न आते हैं, उसमें भी करंट के प्रश्न होते हैं 30। तो उन 30 प्रश्नों को छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट का कोई मतलब नहीं है, हर साल बदल जाता है। तो लगभग 120 प्रश्न हुए हैं आपके, तो वो 120 प्रश्न के हिसाब से 15 सालों के वो कर लीजिए। और एक काम और करना है आपको, जैसा कि आप जानते हैं इसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी है, मैथ्स वगैरह सब कुछ आता है, और जीएस तो आता ही आता है। करंट के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट पर भी आपको फोकस करना है, कि करंट अलग से नंबर दिलाता है आपको, क्योंकि जो जीएस का पोर्शन होगा वो सभी का सही हो जाएगा, लेकिन जो करंट जो पढ़ रहा होगा केवल उसी का सही हो पाएगा। तो यहाँ पे एक बात ये है कि आप सबसे पहले 15 साल के वो कर लीजिए। और वो मिलेगा कहाँ से, तो वो शिल्पी का एक आता है आपका प्रीवियस ईयर, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर दिए रहे होंगे, तो वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको करने के बाद क्या करेंगे, जो लूसेंट की आपके पास बुक होगी, तो लूसेंट की बुक से आप लूसेंट की बुक को पढ़ डालिए, और उसी में से आपको ज़्यादातर प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टॉपिक क्या रहेंगे। तो टॉपिक जैसा कि उसमें, जैसे हमने लास्ट ईयर का जो कराया है, तो उसमें दिवस से दो प्रश्न प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं कि कौन कौन से इस दिवस को, जैसे कि 22 अप्रैल को पूछा था, 22 अप्रैल को, और 22 मई दोनों को ही पूछा। तो ऐसे कर लीजिए। तो इन जो स्टैटिक प्रश्न है, इनके लिए हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके की, वो आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर अच्छी लगे तो ही देखना, वरना कोई जरूर नहीं देखने की, जो आपको अच्छा लगे वो देख सकते हैं, ठीक है। और लूसेंट की बुक तो जरूर ही पढ़नी है जीएस के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कवरेज वहाँ से मिल जाएगा आपको, और ज़्यादा परेशान नहीं होना। और एक बात और, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट, जैसे कि जो इनकम सर्टिफिकेट है, तो वो अपने मम्मी पापा में से किसी एक का लग जाएगा, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स का वो लगेगा। तो ये बात हो गई। अब अगली क्या है कि उम्र को लेके, कि उम्र क्या है उसमें, कि जैसे उसमें बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन में दिए 21, जैसे कि जुलाई 2023 में 21 साल हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो उस जो उसमें नोटिफिकेशन में दिया है, चाहे वो 22 दिया है या फिर 23 दिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी सही हो रही है तो आप डाल सकते हैं, अगर कम हो रही है तो आप नहीं डाल सकते। बहुत सारे लोगों के आए हैं कमेंट कि कुछ कम है, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ कम से कोई मतलब नहीं। जो डेट उसमें है उसको अगर आपकी हो रही है डेट, तो आप डाल दीजिए, वरना नहीं डालना है, ठीक है। एक कमेंट और है निखिल यादव का, तो इसमें बोल रहे हैं सर फॉर्म ऑनलाइन कब से होंगे, अभी हो नहीं रहे हैं। ये पुराना 2 दिन पहले का, लेकिन अब फॉर्म ऑनलाइन होने लगे हैं। तो आप, जैसे कि मैं निखिल यादव को बताना चाहूँगा कि फॉर्म अब वो भर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, वो डेट का हो गया आपका कि डेट कौन सी है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और सुविधाओं की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। जैसा कि हम यहाँ पे इसी रूम में बैठे हुए हैं अभी, भागीदारी भवन में ही। तो हम यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों की यहाँ पे जॉब लग चुकी है, तो वो चले जाते हैं छोड़ के, तो ये हो जाता है। तो अभी हम अकेले ही इस रूम में रह रहे हैं, फुल सुविधा मिलती है टोटल। और जो आपका 2,000 रुपये यहाँ पे सबमिट होगा, वो भी आपको रिफंडेबल होगा, जब आप जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और कोई भी 1 रुपया भी नहीं जाता है कहीं भी, ठीक है। तो आप भी कहीं किसी को 1 भी रुपया ना दें,
और वैसे भी कोई मांगने वाला मिलेगा नहीं आपको, सीधे काउंसलिंग होगी संस्थान में और सीधे आपका एडमिशन हो जाएगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था हमारे साथ कि दिसंबर में एडमिशन हुआ था, लेकिन क्या हुआ उसमें कि थोड़ा डिले हो गया कोरोना की वजह से। तो हमारा जो एडमिशन हुआ था वो हमारा फरवरी में हुआ, 24 फरवरी को। तो 10 महीने का जो सेशन है वो 24 दिसंबर को समाप्त होगा। अगर वो लेट नहीं हुआ होता तो अभी एग्जाम हो चुका होता, रिजल्ट आने वाला होता। जैसा कि हमने जो लास्ट ईयर फॉर्म भरा था तो वो 8 नवंबर को लास्ट डेट थी उसकी, हमने 7 नवंबर को भरा था और 18 या 20 को नवंबर को पेपर हो गया था। अगर हम बात करें कि कौन सा सेंटर भरना ठीक रहेगा, तो सेंटर के लिए क्या है कि आप अगर एससी और एसटी से हैं, जैसे एससी से हैं तो आप 2 कोई से भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे नंबर कम आने वाले हैं तो आप भागीदारी भवन ना भरें, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है। जैसा कि हम पिछले साल की कट ऑफ की अगर बात करें तो पिछले साल की कट ऑफ एससी की लास्ट जो लिस्ट आई थी उसमें गई थी आपकी कितनी, 65 गई थी, और ओबीसी की गई थी आपकी 74 गई थी। ठीक है, तो 74 जिसके नंबर थे ओबीसी में उनका सिलेक्शन हुआ था। और गर्ल्स के लिए हम बताना चाहेंगे ओबीसी और ओबीसी के छात्रों के लिए बताना चाहेंगे जो बॉयज और गर्ल्स। तो बॉयज के लिए क्या है, भागीदारी भवन है जिसमें कि हम अभी हैं, केवल 100 सीट हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, केवल इसी कोचिंग में। ठीक है, और गर्ल्स के लिए 200 सीट हैं, कहाँ पर, आदर्श में। तो 100 हैं एससी के लिए, 100 ओबीसी के लिए। तो ओबीसी की अगर बात करें गर्ल्स बॉयज की, केवल लखनऊ में है, आदर्श पूर्व प्रशिक्षण संस्थान में और भागीदारी भवन में। ठीक है, और अगर बाकी बात करें हम तो बाकी जितनी भी कोचिंग है सब में एससी के लिए सीट हैं और 1050 टोटल सीट हैं। 200 अगर निकाल दें हम तो बाकी जो 850 सीट बचती हैं वो एससी के लिए। कुछ एसटी के लिए भी हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हैं भागीदारी भवन में, तो यहाँ पे 10 सीट एसटी के लिए भी हैं। तो ये है, और बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप हमें कमेंट में भेजिए, कमेंट करिए, हम कमेंट पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई जैसा हो सकता है आपको वीडियो के माध्यम से देंगे या फिर आपको तुरंत कमेंट में ही बताते रहेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको सटीक जानकारी सही समय पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।